नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। गांव इब्राहिमपुर में भूमाफिया व चकबंदी प्रशासन मिलकर खेल रही है बड़ा खेल। एक तरफ सरकार भूमाफियों के ऊपर पीला पंजा चला रही है, तो दूसरी तरफ बंजर जमीनों को भूमि धधर कर चकबंदी प्रशासन भूमाफियों के साथ मिलकर खेल खेल रहा है। आपको बताते चलें कि जिला हरिद्वार के इब्राहिमपुर में भूमाफिया चकबंदी प्रशासन के साथ मिलकर खेल रहे बड़ा खेल। बंजर जमीन पर हवाई चक कटवा कर भूमि दधर करने में लगे भूमाफिया जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायत भक्तनपुर, अबिदपुर के ग्राम इब्राहिमपुर व इक्कड़ खुर्द में भूमाफिया व लेखपाल सहित कई अधिकारी अंदर खानी खेल में लगे हुए हैं और बड़ा खेल खेल रहे हैं। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबिदपुर में ग्राम समाज की भूमि लगभग 2000 बीघा के करीब थी, जिसमें आज तक इस ग्राम समाज भूमि का किसी भी ग्रामवासी को पता तक नहीं है कि ग्राम समाज भूमि किस क्षेत्र में है। अगर राज्य सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत में कोई योजनाएं आ जाएं, जैसे कि राष्ट्रीय इंटर कॉलेज हो या फिर अस्पताल हो, इन स्थानों पर निर्माण के लिए सरकार को ग्राम समाज की ज़मीन खोजनी पड़ेगी या फिर इन जैसे बड़े भूमाफियों से ज़मीन सरकार को भारी दामों में खरीदनी पड़ेगी। वहीं स्थानीय किसानों ने जानकारी देते हुए बताया है कि पूर्व में रह चुके ग्राम पंचायत भगतनपुर अबिदपुर में ग्राम प्रधान अब्दुल वाहिद एवं शाहनवाज खान इन जैसे भूमाफियों ने पूरी ग्राम पंचायत के अंदर चकबंदी प्रशासन से साठगांठ कर अंदर खानी छोटे भूमिहीन व पट्टा धारक किसानों की ज़मीनों पर हवाई चक कटवा कर अंदर खानी बड़ा खेल खेलने में लग रहे हैं, जिसमें ये भूमाफिया बंजर ज़मीनों को भी भूमि ददर कराकर फ्लोटिंग करने का खेल खेलने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ भूमाफियों पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है, तो वहीं एक तरफ भूमाफियों को खुला संरक्षण चकबंदी प्रशासन का भी मिल रहा है। अब देखना ये रह गया है कि कब जिले के उच्च अधिकारी इन भूमाफियों के ऊपर कानूनी कार्यवाही करने में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं या नहीं। हमारी भी मुहिम लगातार इन भूमाफियों के प्रति जारी रहेगी। GBN 24 न्यूज़ के लिए हरिद्वार से दिलदार अब्बासी की रिपोर्ट। से बात करना चाहते हैं पटवारी या कोई बात, वो ये कह देते हैं तुम्हें क्या पता, हमने उनका चेक बना दिया और जी मतलब जो ये मामला जो हो स्टैम्प ब्लैक मनी का मामला है, जो तुम्हें पता ही है कि भाई ये ले दे के मामला चलता है, इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया, आधा इधर बाकी हमारे पीछे ही तो सबका मामला है जी। पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। गरीब आदमी अगर ये कहता है भी हमारा चेक बना दो, हमारी चकबंदी बाहर की ज़मीन है, तो उसमें कह देते हैं, उन्होंने कहा भी आ जाओ 25,000 रुपये बीघा या 10,000 रुपये बीघा लगेंगे, आ जाओ खर्चे के लिए। गरीब आदमी को अपना पेट पालना भारी है, तो कहाँ से देगा वो 25,000 रुपये बीघा या 20,000 रुपये बीघा या 30,000 रुपये बीघा का पटवारी को या कार्मिकों को या CO को या ICO को। तो सरकार से हमारी मांग ये है कि ऐसा ही गरीब आदमी के बारे में सोचा जाए। जो चकबंदी बाहर की ज़मीन है वो उन लोगों को जो उनकी पूर्ति की जाए, ज़मीन जहाँ भी उनके कागज़ दिखाएंगे वो कागज़ देंगे, अपने डॉक्यूमेंट करेंगे, जहाँ उनकी ज़मीन है उनको वो माप की दी जाए। अगर चेक उनके लगवाने की हिम्मत नहीं है, उनको पैसा देने की हिम्मत नहीं है, तो क्या उनकी ज़मीन वो उनकी संपत्ति नहीं मिलेगी? भाई अगर हमारे पे हिम्मत नहीं है कि हम पैसा नहीं दे सकते, तो हमारी ज़मीन तो वो हमें दी जा जहाँ भी है। अगर हमारे पास उसके कागज़ हैं तो ज़मीन तो हमारी है, उसकी ज़मीन मिले। चेक अगर हमारे में लगने की हिम्मत नहीं है तो हमारी ज़मीन को माप के दिया जाए जहाँ भी है। हम नहीं चेक लगवाना चाहते, नहीं हमारे पास पैसे हैं, और नहीं तो चेक लगा दे हमारा। खेला जा रहा है सर, इधर एक कॉलोनी कटी है, इधर इब्राहिमपुर रकबे में ही है एक कॉलोनी कटी है, वो महेंद्र गिल का जो चेक बना था वहाँ सन 2014 सन 2013 के लगभग। मैंने उसमें एक आपत्ति लगाई थी, मेरी भी वहाँ ज़मीन मैंने भी मोल खरीदी थी और उसने महेंद्र गिल ने भी मोल खरीदी थी। तो सर उसने जो कीमत लगाई उसकी अंदर खानों CO और पटवारी और ये मतलब जो अंदर के नीचे के आदमी थे इनको पता था, उन्होंने कीमत लगा दी। उसकी कीमत लगाने के बाद मेरा रकबा जो था वो सब रला दिया उन्होंने। मैं सीधा मुख्यमंत्री के पास गया, मुख्यमंत्री ने आदेश किया DM को, DM के पास में पहुँचा, DM ने जो SOC को बुलाया, SOC को जो तलब करा कि भाई ये चेक लगाया, कैसे लगाया, क्यों लगाया। उन्होंने कहा जी ऐसा है ये सर, ये आलम जो जोत रहा था ये ग्राम समाज में था और इसके नंबर जो है वो नीचे है। तो
ये मैंने महेंद्र गिल का जो नंबर है ये नदी से उठा के इधर ग्राम समाज में छोड़ दिया और इस ग्राम समाज में यहाँ से आलम को उखाड़ के यहाँ से उसका चक बना दिया। तो डीएम साहब ने उस पर डिसमय ऑर्डर करके उसका आदेश जो जारी कर दिया कि ये ज़मीन मुझे तुरंत वापस चाहिए। जो पटवारी को आदेश कर दिया, पटवारी जो अगले दिन सुबह यहाँ पूरा स्टाफ आ गया और वो कीमत यथास्थिति खारिज कर दी गई और 1800 बीघे ग्राम कहा जी ऐसा है ये सर, ये आलम जो जोत रहा था ये ग्राम समाज में था और इसके नंबर जो है वो नीचे है। तो ये मैंने महेंद्र गिल का जो नंबर है ये नदी से उठा के इधर ग्राम समाज में छोड़ दिया और इस ग्राम समाज में यहाँ से आलम को उखाड़ के यहाँ से उसका चक बना दिया। तो डीएम साहब ने उस पर डिसमय ऑर्डर करके उसका आदेश जो जारी कर दिया कि ये ज़मीन मुझे तुरंत वापस चाहिए। जो पटवारी को आदेश कर दिया, पटवारी जो अगले दिन सुबह यहाँ पूरा स्टाफ आ गया और वो कीमत यथास्थिति खारिज कर दी गई और 1800 बीघे ग्राम समाज जो हमारे आबद पर भगतनपुर ग्राम पंचायत जो है, इसमें इब्राहिमपुर ये कई गांव पड़ते हैं, आबद पर भगतनपुर के नाम से ये पंचायत है। तो इसमें साहब ये 1800-2000 बीघे ग्राम समाज है। ये ग्राम समाज इन लोगों ने जो माफिया किस्म के लोग हैं मिलजुल के इन्होंने ये सारी ज़मीन खा गए। ये ज़मीन कहाँ है, इसकी जो सरकार से जो ये है बात कि जनता को अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, सरकार को कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई स्कूल बनाना है या कोई खेल कूद बनाना है या जनता के लिए कोई भी सुविधा बनानी है, तो ये ज़मीन जब माफिया लोग खा जाएंगे तो ये ज़मीन कहाँ से आएगी, सरकार ज़मीन कहाँ से फिर यूज करेगी। इस नंबर में जब हमने पहले इन्होंने ये चक बनाने की एक प्रक्रिया करी 101 नंबर में, जब इन्होंने एक चक बनाना था, जब हम इसमें जो 2-4 आदमी भागे और हम मुख्यमंत्री तक के गए। मदन कौशिक मुख्यमंत्री था उस टाइम, ये जो मुख्यमंत्री था जो वो त्रिवेंद्र रावत, उस टाइम उसको कोरोना काल में वो चला गया था वहाँ से। तो उस टाइम उनके मुख्य मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। तो हमने जाके उन्हें कहा साहब ऐसा अगर ये ग्राम समाज में जो चक लगाया जा रहा, ग्राम समाज की ज़मीन बताई जा रही, हम जोतते चले आ रहे थे, तो साहब इसमें ये चक क्यों लगाया जा रहा, सरकारी संपत्ति तो सरकार को दी जाए, सरकारी संपत्ति उसको छुटवाया जाए, चक लग जाएगा तो फिर क्या होगा इसमें। तो उन्होंने तुरंत एकदम डीएम को आदेश किया, डीएम के पास हम भी गए, तो स्टाफ को बुलाया गया, बंदोबस्त में ज़मीन हो गई, बंदोबस्त हो गया, उसका आदेश हो गया कि इसका बंदोबस्त करा के दिया जाए। 3 दिन 4 दिन में उसका बंदोबस्त हो गया। जब बंदोबस्त हो गया, वो ये 200 बीघे है या 250 बीघे ज़मीन है या 300 बीघे है, तो फिर उसमें बंदोबस्त हुई ज़मीन में 22 बीघे का चक लग जाता है। सरकार की नज़रों में भी आ गई, सरकार की नज़रों में आने के बाद उसकी पैमाश हो गई, पैमाश होकर डोलबंदी हो गई और फिर उसकी ग्राम समाज में 22 बीघे का चक लग जाता है। तो साहब ये अगर ये घोटाला नहीं है, ये मतलब सरकार की संपत्ति को हड़प करने वाली बात नहीं है, तो और क्या है। एक तो वहीद प्रधान है, एक शाहनवाज है और जी बाकी इनका ये सामने है मामला, रिजल्ट बाकी आगे और इनके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं कितने नहीं है बाकी का हमें पता नहीं है, बाकी ये लोग सामने हैं बिल्कुल।